एवं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के इस सेवा निवृत्त कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री धीरेन्द्र पाल जी, आदरणीय राज्य निदेशक श्री रामराज जी, श्री PS कंडारी सहायक निदेशक, श्री US रावत सहायक निदेशक, प्राचार्य NDD जी, श्री डोभाल जी टेक्निकल एक्सपर्ट एवं सभी साथियों, तो आज हम सभी लोग इस कार्यालय के सभा कक्ष में एक ऐसे पल का के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए हैं जो कि खुश नसीब लोगों को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है कि आदमी अपनी पूरी सेवाओं को पूरा करने के बाद कमीशन की सेवाओं से आज जो है रिटायरमेंट हो रहा है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं राज्य निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि श्री पंत जी का पुष्पगुच्छ एवं शॉल पहनाकर स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जरा पंत जी ने 15 फरवरी 1982 को अवर लिमिट के पद पर खादी ग्रामोद्योग आयोग में हिल बॉर्डर ट्राइबल वीकर सेक्शन एरिया स्कीम के तहत जो हमारे दो कार्यालय उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में थे, तो इन्होंने सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में अपनी ज्वाइनिंग की। पिथौरागढ़ से स्थानांतरित होकर हल्द्वानी आए। 2006 तक वहीं रहे। उनका एक प्रमोशन भी हल्द्वानी में 2003 में हुआ और फिर प्रबंधक के पद पर आसीन हुए। वर्ष 2006 में श्री पंत जी हल्द्वानी से स्थानांतरित होकर देहरादून आए और तब से आज यही से आज ये सेवानिवृत्त होकर आज आयोग की सेवाओं से सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, लेकिन शायद हमारे दिलों से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये मेरी इच्छा है और शायद हमारे सपनों की दिलों में ये बच जाएंगे। लेकिन इनके साथ जो परिचय वाली बात है, जब मैं पढ़ता था तभी से मेरा परिचय इनके साथ था। जब ये नए नौकरी में आए थे तो हमारे पिताजी के साथ ये आते थे ऑफिस से घर पर आते थे, तब से मैं इनसे परिचित हूँ। पंत जी का जो विभाग है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कितने सरल स्वभाव के बाकी जो है, और कभी भी किसी के काम करे कोई रोक टोक नहीं, सबका काम जो है समझ के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्थापना में इतने लंबे अर्से तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उसके लिए हम इनके आभारी। आज के पंत जी आज बहुत बड़ा दिन है पंत जी, खुशी की बात भी है और आपका आगे का जीवन सुखमय हो, ये प्रार्थना भगवान से। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, खुश रहें और अपने आगे की लाइफ अच्छे से जिए। बस अपने को अपनी लाइफ स्टाइल को चाहिए। पंत जी को पूरा 39 साल 1 महीना 16 दिन की सेवा का अवसर मिला विभाग को। और पंत जी के व्यवहार के बारे में जैसा कर्मचारियों से आपस में सामंजस्य बना के रखना, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से निभाया। हर एक कर्मचारी आज जो भी यहाँ पर हैं, मैं सुबह से लगभग मेरे पास 25-30 फोन भी आ गए हैं कि पंत जी का आज विदाई समारोह है, ये है वो है, वो ऐसे आदमी हैं, उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। आज के मुख्य अतिथि श्री धीरेन्द्र पाल जी, जैसा कि सर्वविदित है, आज खुशी का अवसर भी है, दुख का भी है। हमारे सीनियर धीरेन्द्र पाल जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पंत जी सर्वगुण संपन्न है मेरे हिसाब से,
कभी मैंने पंत जी को नाराज नहीं देखा। नवंबर 13 में मैं आया था और आज तक मैंने पंत जी को कभी नाराज नहीं देखा। मुख्य अतिथि श्री पंत जी खुशी का दिन भी मानते हैं, इसको दुखी का दिन भी मानते हैं। कार्यालय के जो काम का जो निवारण जो होता है कि वो पंत जी कर रहे थे, और पंत जी का स्वभाव की जो हम बात करते हैं, पंत जी का स्वभाव बहुत प्रसन्नचित्त खुशमय है। और पंत जी के साथ हमने जो है परिवार के अपने और पंत जी के परिवार के साथ खादी परिवार के साथ कैंपस में हमने होलियाँ बहुत अच्छी मनाई है, तो वो भी हमारी एक यादगार का दिन है। मैंने कल ज्वाइन किया और जितना भी मुझे पंत जी के बारे में सुनने को मिला बहुत अच्छा मिला। भगवान करे जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, मैं बच्चों में अच्छा स्वास्थ्य लेकर और आज के मुख्य अतिथि श्री पंत जी, जैसा कि ये सबको आज जिस मीटिंग में बैठे हैं, पंत जी का रिटायरमेंट का दिन है। मैं यहाँ पे 1.5 साल पहले आया, उसके बाद मेरे को EST में भी काम करने का मौका मिला। मैंने पंत जी के साथ काम किया तो कहते तो मैं डरा भाई, मैं क्यों छाड़ दे रहे हैं मेरे को, लेकिन सर ने बोला नहीं यहाँ पे स्टाफ बहुत ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी और स्मूथली और चलेगा काम। बाद में पंत जी के साथ जो भी काम का वो रहा हमारा, उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है। और इनके बल्कि मैं आज ही की बात बोलता हूँ, आज भी हमारे सुरेंद्र जी की ज्वाइनिंग की फाइल लेकर के 3 साढ़े 3 बजे करीब आकर के बैठ गए। अरे मैंने पंत जी अब तो दोपहर के बाद तो रिटायर ही हो जाता है आदमी, फिर भी कह रहे जी नहीं तो ज्वाइनिंग करनी है। तो देख करके ऐसा मतलब कि जो अपने काम के प्रति नहीं वो करे, मतलब बहुत ही अच्छा। मैं जो पंत जी के रिटायरमेंट की शुभकामनाएं। मैं श्री पंत जी को वैसे बचपन से ही जानता हूँ। जब मैं छोटा ही था उस टाइम पंत जी हमारे घर में आते रहते थे, तब से मेरा परिचय है इसमें। और उसके बाद भी हम कमीशन में आने के बाद लगातार 22 साल से हम एक साथ काम कर रहे हैं। कभी बीच में हमारा लंबे रहे साल। श्री पंत जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक वरिष्ठ बड़े भाई उनके के नाते और एक वरिष्ठ कर्मचारी उनके नाते, तो मैं श्री पंत जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि अपनी रिटायरमेंट की बहुत अच्छा रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करें। आज के मुख्य अतिथि श्री पंत जी के बारे में सभी को वक्ताओं ने पूरी जानकारी दी। मर्दों स्वभाव है उसके बारे में बताइए। और बाकी मैं तो यही चाहूँगा आप सेवानिवृत्त के बाद भी ऐसे रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और ऐसे हमें याद करते रहे, हम आपको करते रहे। एक बार बुकिंग चेकिंग करा तो मुझे शुगर आया उसमें। तो जब पंजी को ये पता लगा कि भाई त्यागी जी को शुगर है, इन्होंने तब से दोपहर को रोज चावल खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। उस दिन से मतलब इन्होंने चावल बनाना अपने आप खाना छोड़ दिया। मेरी तो बात छोड़ो, अपने आप ही चावल छोड़ दिया। तो मैं 3 साल पंजी के साथ रहा। मेरे इतने अब मैंने पंजी मतलब इतने एहसान इनके इस जन्म में तो नहीं, अगले में चुकाऊंगा, चुकाने तो पड़ेंगे। इसका रास्ता ही बताना कि कैसे चुकाने पड़ेंगे। मैं पंजी का बहुत बड़ा आभार हूँ। 3 साल का बिल्कुल ये नहीं पता लगा कि मैं बड़े भाई की तरह इन्होंने मुझे प्यार किया। शायद मैं यहाँ तक होंगी, मेरी घरवाली भी शायद वो चावल अच्छे से पता लगे ना, वो भी चावल खा लेगी। इतनी बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं पंजी के साथ 3 साल रहा। पंजी इसमें जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती हुई हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कभी भी कोई भाई 3 साल का बहुत लंबे समय वो साथ में रहना आई को रहना, उसके लिए पंजी बार बार मैं आपसे अभी कोई मेरे से कोई गलती हुई हो मुझे माफ कर, ठीक है। विदाई समारोह के अतिथि श्री पंत जी। पंत जी से मुलाकात 1998 में हुई थी, जब मैं लोग से ट्रांसफर हो गया था। तब पंत जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज भी मैं पंत जी पा जाता हूँ, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आता है, या पंत जी बता दीजिए। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे किताब में गुरु हैं। और सबसे बड़ी है कि मैं इनकी अनुशासन प्रिय, ईमानदारी और शांति की व्यक्तित्व इनके पास ये धनी है। मैं MTTC की तरफ से समस्त कर्मचारियों को आपको स्वास्थ्य जीवन, सुखी जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूँ। और साथ ही
कोई गलती हुई हो उससे माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं श्री डोभाल जी से निवेदन करूँगा। आदरणीय निदेशक महोदय और आज के विदाई समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पंत जी, श्री भंडारी जी, रावत जी एवं सभी साथियों, पंत जी से मेरा परिचय 1985 में हुआ था जब मैं हल्द्वानी दिल्ली से ट्रांसफर होकर आया था। लंबा समय इनके साथ रहे हैं। ये बहुत अल्पभाषी और मृदुभाषी हैं। ये जितना अल्प भाषा में बोलते हैं उतना ही इनका जो स्पष्ट वालिता है उतना ही वो भी है। जब ये नोटिंग लिखते हैं, इनकी नोटिंग 4-6 लाइन से ज़्यादा नहीं होती है, पर वो नोटिंग ऐसी होती है कि जैसे गागर में सागर, उसमें ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं कि जो छूट जाएगी। ये महान गुण है इनका। दूसरा गुण इनका एक महान गुण है कि इनको अगर एक बार हमने बोल दिया और बोलने के बाद हम भूल गए तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, कम से कम शाम तक या हर हालत में वो काम हो ही जाना है। ऐसा गुण बहुत ही कम लोगों में होता है जो सबऑर्डिनेट के रूप में होते हैं। ऐसे लोगों को तो सिरोधार्य करना चाहिए। इनका जो ऑफिस का जीवन है 100% सही है, समर्पित है। ये अपने अधिकारियों के लिए हमेशा अपने काम के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं, समर्पित रहे हैं। बहुत ही अच्छा अपने काम के प्रति समर्पित, अपना काम सही टाइम पर बहुत कम बोलते हैं। अहंकार इनमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और साथ में आपसे भी प्रार्थना करता हूँ आपका आगे का जीवन सुखी रहे, आरोग्य रहे, दीर्घायु रहे और आप खुश रहें। आगे का जीवन आपका बहुत अच्छे ढंग से रहे। धन्यवाद। मैं श्री भंडारी जी से अनुरोध करूँगा इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री वीरपंत जी, राजेंद्र सर, आदरणीय श्री रामनारायण जी, आदरणीय श्री डोभाल जी, स्कूल साइंटिस्ट सर और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री योगेश्वर और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री राजेश कुमार जी, सेवानिवृत्त हमारे साथी और साथी। विदाई शब्द अपने आप में कहने का द्योतक है और कुछ भावुकता आप लोगों ने भी देखी है, तो स्वाभाविक है। मानव प्रवृत्ति है, मानव स्वभाव है, मानव मन है। और पंत जी के बारे में सब लोगों ने अपने अनुभव मुझे शेयर किए हैं। आपका नाम धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र धैर्य हैं, धैर्य के इंद्र हैं। तो ये आपके इनके बारे में जो भी आप लोगों ने कहा वो उससे चरितार्थ हो रहा है। पंत जी के कार्यशैली या उनसे मेरा परिचय 2009 में हुआ था जब उत्तराखंड स्टेट अलग हुआ था। कैडराइजेशन के लिए यहाँ पे कैडर अलग बनाया गया था मिनिस्टर का, तो उसका रोस्टर बनना था, इसलिए मुझे हेड ऑफिस से आदेश हुआ था तो यहाँ का रोस्टर बनाने आया था मैं। हालांकि तो डील तो नहीं किया था इन्होंने, अलग ही बनाया था, लेकिन जब फाइल सबमिट करने सौंपने की बात आई तो फिर EST मैन के पास में तब इनसे मेरा परिचय हुआ था। उसके बाद में तो हार था 2012 में सुप्रीम बन के आया यहाँ पे EST में थे। तो EST में सुप्रीटेंडेंट का तो काफ़ी संबंध रहता है। इनकी एक विलक्षण प्रतिभा थी। सुप्रीम रहते हुए हमने ये देखा कि कोई भी नियम कानून कोई भी काम करना है तो ये हम ज़्यादा कहने से पहले ही इसको समझ जाते हैं, बोलते भी दूसरे दिन कि आप ऐसा सोचते थे मैंने ये किया है। प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत कम होता है जिसका अप्रिसिएशन होता है। इफिशिएंट एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर नेवर अप्रिशिएटेड, ये आपका मैनेजमेंट का पहली लाइन है। इफिशिएंट एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर नेवर अप्रिशिएटेड, जो अच्छा प्रशासक होता है उसको कोई सराहना नहीं होता है क्योंकि वो नियम कानून की बात है। लेकिन पंत जी ने, उसका कारण है कि पंत जी ने जो भी काम किया है नियमों में किया, सरलता से किया। सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी अपेक्षा के लोगों को काम करना। व्यक्ति की वही व्यक्ति के बारे में भले हमारे मन मुटाव हो कुछ हो, लेकिन जब आकलन कहीं और होता तो ये बातें सबसे बड़ी काम आती है। इस व्यक्ति का स्वार्थ क्या था, जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नियमों में कर रहा है कि नियमों से बाहर कर रहा है। तो ये पंत जी के अंदर ये था कि और प्रशासन में हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेब्लिशमेंट सभी कर्मचारियों के अपने पर्सनल मैटर होते हैं। वहाँ व्यक्ति अगर निस्वार्थ भाव से एक पैरामीटर के हिसाब से काम करता है तो वो अच्छा ऑफिस चलता है। अगर आपने भेदभाव कर दिया तो आपको कभी इज्जत नहीं। हाँ, दुराभाव
पराभाव लोगों के हो सकते हैं, उसमें तो आज कोई किसी को छोड़ता नहीं है। उसके किसी व्यक्ति के स्वार्थ पूरे नहीं हो तो कोई वैलिगेशन लगा देता है। ये अलग अलग मानव के अलग अलग मस्तिष्क है, अलग अलग सोच है, अलग अलग अपने स्वार्थ है, अलग अलग अपनी जीवन शैली है। लेकिन इन्होंने ये है कि मेरी बात इनसे अक्सर होती थी, अभी भी होती थी। यही था कि कभी भी इन्होंने कोई स्वार्थ नहीं रहा, कोई अपेक्षा नहीं कि मैं आज मैं काम कर रहा हूँ तो कोई ये अपेक्षा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात, कार्य सब करते हैं, कार्य करने के पीछे उसका भाव क्या है। पंडित जी का जो पारिवारिक परिवेश बहुत ही धार्मिक है और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं। मैं पहाड़ था, पहाड़ के लोग थोड़ा अंधविश्वासी में धार्मिक ज़्यादा है, देवी देवताओं को बहुत विश्वास करते हैं। तो आपका परिवार भी, हालांकि यहाँ पे पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, देवभूमि है, आज इनके परिवार में बहुत ही परंपराओं के अनुसार जो है पूजन पाठन, अपना रहन सहन का वातावरण होता है। मैं कुछ दिन बात क्या हूँ, खाने पीने का तरीका, कहाँ बैठ के खाना है, चप्पल कहाँ रहने हैं, तो अभी भी वो हमारी परंपरा बढ़ी है। इससे जो है आज हम इन चीज़ों को देख करके सोचते हैं कि जो है ये बैकवर्डनेस, लेकिन नहीं, हमारी परंपरा है। चाह रहे हैं कुछ तो वादा करके जाएंगे हैं, हमसे तो रोज होती थी ऊपर हैं। तो संकल्प लेने का समय है, माँ बाप अब तो माँ को खुश करना है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबकी खुशी आप में, आप स्वस्थ रहेंगे। वादे हैं, वादों का क्या कसले वादे, चलिए वादा करिए, निभाने की कोशिश करिए। मैं आप इस अवसर पर श्री पंत जी को उनके दीर्घायु की, स्वस्थ दीर्घायु की, उनका परिवार उत्पन्न रहे और स्वस्थ रहे, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यालय ने जो उनको प्यार दिया है और जो इतना सम्मान में शब्द में बोले हैं, उसके लिए पंत जी अंदर तक मनन करेंगे। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि उनका जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहे और बहुत खुशी खुशी यहाँ से विदाई हो। मैं वाद्य निर्देशक महोदय से अनुरोध करूँगा। आज के उत्सव मूर्ति अग्रज पंत जी, हमारे दूसरे अग्रज गोपाल जी, हमारे साथी भंडारी जी और प्रधानाचार्य रावत जी, एक और हमारे अग्रज बैठे हुए हैं राजेश जी, सभी साथी। आज हम सब जान रहे हैं कि पंडित जी को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज ऐसा मौका होता है कि पूरे जीवन की जो उनकी विशेषताएं हैं हम उस पर जरूर चर्चा करते हैं। वो हमारे लिए सीखने योग, मनन करने योग, अपने जीवन में उतारने योग रहते हैं। पंडित जी से तो मेरा परिचय यहाँ आने पर ही हुआ है, इसके पहले तो पंडित जी को नहीं जानता था। लेकिन पंडित जी को जानने का मौका आप सबके माध्यम से मुझे मिला। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जो उनका स्वभाव है। काम के संबंध में जो मेरा परिचय हुआ, बहुत रेयरली मैं ऊपर गया, एक आध बार कुछ ऐसा काम अचानक आ गया कि मुझे जाना पड़ा ऊपर और मैंने पंडित जी से आग्रह किया कि ये है, तुरंत जाना चाहिए, गया नहीं। बहुत ही विनम्रता से, बहुत तत्परता से पंडित जी ने वो काम करके दे दिया। और मुझे पता चला कि पंडित जी अपने काम में बहुत दक्ष हैं, पावन हैं, समय से अपना काम करते हैं। और करीब 10-15 दिन से मैं बात कर रहा था पंडित जी के बारे में कि जितने लोग भी यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, होने वाले हैं भविष्य में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब खासी कह सकते हैं या विशेष ये कहेंगे सौभाग्य है कि उनके हाथों उनका पेपर जो है भरा जा रहा है। क्योंकि जब सेवानिवृत्त आदमी होता है तो उसके पेपर जो अंतिम समय में तैयार किए जाते हैं वो सही तरीके से भरे जाएं, समय से उसको उसका लाभांश जो मिलना है वो मिल जाए, उसकी ग्रेच्युटी मिल जाए, उसको पेंशन सही तरीके से मिल जाए। तो इन सब पे बहुत निर्भर करता है। और कार्यालय के दौरान हमारे साथियों से, मुझसे व्यक्तिगत रूप से कोई त्रुटि हुई हो, भूली हुई हो, जो काम के संबंध में मुझे कहना पड़ा हो,
और आपको बुरा लगा हो, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर क्षमा कर देंगे। और इस अवसर पर आपके भावी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और जब कभी भी मौका हो हमसे मिलें तो ऐसे मुस्कुराते हुए हमें मिलें और हमारा मार्गदर्शन करें। पंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बारे में भी जो है कैसे उन्होंने वो किया उसके बारे में बताएंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। अरे रहने दो, सबको पता है, सब तो जानते हैं। माननीय राज्य मंत्री खंडारी जी, रावत जी, स्पेशल एक्सपर्ट श्री डोभाल जी और उपस्थित समस्त साथी, आज मैं खादी ग्राम उद्योग आयोग की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 15 फरवरी 1982 में चित्रागढ़ हिलबोरो ट्राइबल विकास सेक्शन एरिया में नौकरी करी। उसके बाद मैं 2090 तक वही था। उसके बाद फिर मैं हल्द्वानी आ गया। 2006 तक मैं हल्द्वानी रहा। 6 के बाद शूल में वहीं आ गया।